चलिए, आप पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं इस समय, और अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो डी ब्लॉक का परिचय, उसके गुण में पहला नंबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, धात्विक गुण, और इन सब के बारे में पढ़ा है। अब जो अगला टॉपिक है वो है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण में चुंबकीय गुण 3 प्रकार का होता है। एक होता है अनुचुंबकीय, दूसरा है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय के बाद तीसरा नंबर लौह चुंबकीय। ये जो है इसको पढ़ना है। इसके अंतर्गत चुंबकीय गुण के अंतर्गत आपको 3 गुणों के बारे में पढ़ना होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। इसके बाद हमको पढ़ना है आयनों का रंग, इन सब के बारे में हमको क्या करना है, आज पढ़ना है। चलिए देखते हैं फिर क्या है आगे। तो अनुचुंबकीय गुण, तो क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। सो डी ब्लॉक के तत्व चलिए अब इसमें हम बात करते हैं अनुचुंबकीय क्या होता है। अनुचुंबकीय गुण क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण क्या होता है, किसी पदार्थ या परमाणु या आयन का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे अनुचुंबकीय गुण कहते हैं। किसी पदार्थ अथवा परमाणु अथवा आयन का वह गुण जिसके कारण वह क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, तो क्या डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय होते हैं? हाँ, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। तो कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं? तो अनुचुंबकीय होने का पहले कारण क्या होता है? अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय परमाणु अथवा आयन वे पदार्थ होते हैं जिसका डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक के सभी पर, डी ब्लॉक की बात हो रही तो यहाँ पे डी ब्लॉक की ही बात करेंगे। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसका डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक के सभी कक्षक
सभी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। तो ऐसे परमाणु क्या होते हैं, वे अनुचुंबकीय होते हैं। कारण क्या है, कारण की बात करें कि डी उपकोष के सभी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का पेयर्ड होना। कारण क्या है इसका, अनुचुंबकीय होने का कारण क्या है कि कोई भी डी ब्लॉक की यहाँ बात हो रही है, तो डी ब्लॉक के डी उपकोष के सभी कक्षक के में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अगर पेयर्ड होंगे, जोड़े में होंगे, तो वो क्या होगा, वो होगा अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे कोई भी आप परमाणु ले लीजिए, अगर उसका जो है डी उपकोष क्या होगा, डी उपकोष में ये देखिए 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने का मतलब ये है, ये क्या होगा, ये अनुचुंबकीय हो सकते हैं। हालांकि ये तो अनुचुंबकीय ही होगा, लेकिन अगर कोई मान लो कोई आयन है और उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन, जोड़े में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो वो भी क्या होंगे, अनुचुंबकीय ही होंगे। जरूरी नहीं कि जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, अगर पेयर्ड में हैं, जोड़े में हैं, तो वो क्या होंगे, वे अनुचुंबकीय होंगे। जैसे हम जिंक Zn30 की बात कर लेते हैं। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। तो आप देख रहे होंगे ये अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करता है, और जो है इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी कक्षक में क्या है, सभी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, इसलिए क्या होगा, जिंक क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रतिचुंबकीय क्या होता है। तो प्रतिचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय वह किसी पदार्थ का या डी ब्लॉक के तत्वों का प्रतिचुंबकीय गुण वह गुण होता है जिस कारण वो डी ब्लॉक के तत्वों का प्रतिचुंबकीय गुण वह गुण होता है जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाने का प्रयास करता है। क्या कहता है, दूर जाने का प्रयास करता है। इस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण कहते हैं। क्या होता है यहाँ पे, प्रतिचुंबकीय। क्या है, प्रतिचुंबकीय गुण। प्रतिचुंबकीय गुण क्या होता है, किसी पदार्थ का अथवा परमाणु अथवा आयन का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र से क्या करता है, विद्युत क्षेत्र से दूर जाने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण। तो क्या डी ब्लॉक के तत्व प्रतिचुंबकीय होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। और इसका कारण भी क्या है, इसका कारण है डी ब्लॉक में के डी उपकोष के सभी डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का पेयर्ड ना होना। जिस परमाणु का जिस परमाणु अथवा आयन का जितना इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा या कहो कि अनपेयर्ड होगा, उसे वह उतना ही ज्यादा प्रतिचुंबकीय होगा। तो क्या है, किसी पदार्थ अथवा परमाणु अथवा आयन का वह गुण जिसके कारण
जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाने का प्रयास करता है, दूर जाने का प्रयास करता है। क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय गुण कहलाता है। तो क्या डी ब्लॉक के तत्व प्रतिचुंबकीय होते हैं? जी हाँ, डी ब्लॉक के तत्व प्रतिचुंबकीय भी होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व प्रतिचुंबकीय भी होते हैं, प्रतिचुंबकीय भी होते हैं। कारण क्या है कि डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनपेयर्ड होना। क्या होता है? डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनपेयर्ड होना। डी ब्लॉक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का क्या होना? अनपेयर्ड होना। इसका क्या होता है कारण? जिसमें जो परमाणु जितना अनपेयर्ड होगा, जितना क्या होगा अयुग्मित होगा, वह उतना ही ज्यादा क्या होगा प्रतिचुंबकीय होगा। कि जो परमाणु अथवा आयन जितना अधिक क्या होगा अयुग्मित, मतलब अनपेयर्ड अयुग्मित होगा, अयुग्मित होगा, वह उतना ही ज्यादा क्या होगा प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय होगा। तो ऐसा कौन सा परमाणु है जो क्या है प्रतिचुंबकीय है? तो ऐसे जैसे 21 ही ले लीजिए, टाइटेनियम, सॉरी स्कैंडियम, 21 स्कैंडियम। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2। आप देख रहे होंगे यहाँ पे डी ब्लॉक में क्या है मात्र कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है ये अनुचुंबकीय होगा, सॉरी प्रतिचुंबकीय होगा। इसमें जितने अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, वह उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय होते जाएगा। जैसे 22 के लिए यहाँ पे क्या होगा, 22 के लिए अगर आप 22 के लिए लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइटेनियम की यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके इसी प्रकार 23 के लिए लेंगे तो और हो जाएगा, 24 के लिए लेंगे तो और हो जाएगा, 25 के लिए लेंगे तो और हो जाएगा, और 26 के लिए लेंगे तो क्या होने लगता है, इसका जो है प्रतिचुंबकीय गुण क्या होने लगता है, घटने लगता है। क्यों घटने लगता है? क्योंकि इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो इस प्रकार जो है प्रतिचुंबकीय गुण पहले क्या होता है 21 से 30 तक क्या होता है, पहले
बढ़ता है और फिर बाद में घटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं लौह चुंबकीय। किसकी बात करते हैं, लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय गुण। तो लौह चुंबकीय गुण क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रख देने के बाद अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जाए तब भी उसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण थोड़ा बहुत रह जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को लौह चुंबकीय गुण कहते हैं। ध्यान सुनिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के बाद भी जिनमें कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनसे चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी उनमें चुंबकीय गुण रह जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को लौह चुंबकीय कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आयरन। तो क्या है, कुछ पदार्थ अथवा परमाणु अथवा आयन ऐसे भी होते हैं जिनका चुंबकीय क्षेत्र जिनसे चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी चुंबकीय गुण रह जाता है लौह चुंबकीय कहलाते हैं। लौह रह जाता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है कि जो लौह चुंबकीय होता है, वो है क्या, आयरन। उदाहरण क्या है, Fe। आयरन क्या है, एक प्रकार का लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, √n+2। क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, √n+2 होता है, जहां n बराबर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है वो होता है Bm।